जब हिंदू मज़हब की किताबों में भी ये चीज़ बिल्कुल साफ वाज़ह लिखी हुई है कि खुदा एक है, खुदा की कोई मिसाल नहीं, खुदा की कोई तस्वीर नहीं, और ईसाई मज़हब की किताबों में यही चीज़ लिखी हुई है, तो सारे के सारे ईसाई और सारे के सारे हिंदू क्या उनको हल्के कुत्ते ने काट ली है? क्या वो पागल और बावले हो गए हैं कि हज़ारों खुदाएँ बनाए फिरते हैं फिर? अब यहाँ पर एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि कोई भी इस चीज़ का इनकार नहीं कर सकता कि हिंदू मज़हब की किताबों और ईसाई मज़हब की किताबों में ये चीज़ नहीं लिखी कि खुदा एक ही है, खुदा की कोई तस्वीर नहीं, खुदा की कोई मिसाल नहीं, क्योंकि ये चीज़ लिखी हुई है। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अच्छी लगती है नहीं लगती, मानना पड़ेगा कि लिखा हुआ है, क्योंकि भाई लिखा हुआ है और इस पर रेफरेंसेस भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या उनको नहीं पता कि हमारी किताबों में क्या लिखा हुआ है? क्या उनको नहीं पता कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं, लेकिन वो खुदा नहीं है? हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि सिर्फ एक ही खुदा है। क्या हिंदू पागल है कि किसी हिंदू के नज़दीक करोड़ों खुदा हैं, किसी के नज़दीक लाखों, और किसी के नज़दीक 330 मिलियन, और किसी के नज़दीक 333? अब इस सवाल को रखो एक तरफ और दूसरी तरफ आ जाओ कि सारी दुनिया जानती है कि मुसलमान वो होते हैं जो सिर्फ एक खुदा को मानता है, सिर्फ और सिर्फ एक खुदा से मदद मांगता है, वो किसी और से मदद नहीं मांगता, गैरों के दर पे जाके नहीं कहता कि हमें ये चीज़ दे दो, हमें ये चीज़ दे दो, सिर्फ एक अल्लाह से ही मदद मांगता है वो। कोई बंदा इस चीज़ को अच्छा समझे ना समझे, लेकिन इतना सभी एक्सेप्ट करते हैं, कम से कम इतना है कि मानते हैं कि भाई मुसलमान वो होता है जो सिर्फ एक खुदा से मदद मांगता है, एक खुदा के अलावा किसी से मदद नहीं मांगता। अच्छा, यहाँ पर एक और उलझन ये होती है कि जब मुसलमान सिर्फ वही होता है जो एक खुदा से मदद मांगता है, एक खुदा की मानता है, तो फिर मुसलमान पुलिस वालों से क्यों मदद मांगते हैं, एक दूसरे से क्यों मदद मांगते हैं कि हमारा ये काम कर दो? देखो, मदद दो किस्म की होती है, एक होती है विद सोर्सेज और एक होती है विदाउट सोर्सेज। विद सोर्सेज वाली मदद वो होती है जो बंदा किसी जरिए के साथ एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करता है, और विदाउट सोर्स वाली मदद वो होती है जो बगैर किसी जरिए के इंसान किसी की मदद करता है। इंसान कर नहीं सकता, विदाउट सोर्स वाली मदद वो होती है जो इंसान बगैर किसी जरिए के किसी से मदद मांगता है कि ये काम मेरा कर दो, बगैर किसी जरिए के, कोई जरिया इस्तेमाल ही ना हो। इन दोनों किस्मों को अरबी में मा तहतल असबाब और मा फौकल असबाब कहा जाता है। अब जो विद सोर्सेज वाली मदद है, जो इंसान किसी जरिए के साथ किसी इंसान की मदद करता है, जैसे कि एक इंसान कहीं पर फंस जाता है और वो किसी को फ़ोन कॉल करके कहता है कि भाई आओ मेरी मदद करो। अब ये जो उसकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, ये एक ज़रिया है, मोबाइल फ़ोन एक ज़रिया है, सिग्नल के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए उसकी आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रही है, और उससे भी पता है कि मेरी आवाज़ यहाँ से जो वहाँ तक जा रही है, ये एक ज़रिए के ज़रिए जा रही है। विद सोर्सेज वाली मदद इंसान किसी से भी मांग सकता है, चाहे खुदा से मांगे चाहे इंसान से मांगे, इसमें कोई गुनाह नहीं होता, ये शिरक बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर इंसान इस तरह की मदद एक दूसरे से ना मांगे तो इंसान जी नहीं सकता, इस दुनिया में रह नहीं सकता। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वस्अहा, कि अल्लाह ताला इंसान को उसकी वसअत से ज़्यादा कोई काम उस पर नहीं डालता। कोई ऐसा काम इंसान को अल्लाह ताला नहीं कहता कि ये काम करो, वो कर ही ना सकता हो, इसके अलावा बंदा रह नहीं सकता। तो विद सोर्स वाली मदद जो है, ये इंसान से भी मांग सकता है और अल्लाह ताला से भी मांग सकता है। और दूसरे नंबर पर होती है विदाउट सोर्स वाली मदद। ये एक ऐसी मदद है कि इंसान कर ही नहीं सकता। जब इंसान कर ही नहीं सकता, इंसान और गॉड के दरमियान मेन फ़र्क यही है कि इंसान जो भी काम करता है वो किसी के ज़रिए होते हैं। इंसान किसी को अपनी आवाज़ पहुँचाता है, या तो वो कान के ज़रिए सुनता है, और अगर वो दूर है फिर भी कान के ज़रिए सुनता है, लेकिन एक ज़रिया इस्तेमाल होता है मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए उस तक आवाज़ पहुँचती है। और खुदा जो है वो कहीं पर भी हो, किसी जगह पर भी हो, चाहे आहिस्ता आवाज़ हो, ज़्यादा हो, सिग्नल हो ना हो, वो सुन रहा होता है। इसलिए विदाउट सोर्स वाली मदद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसान खुदा से मांग सकता है, खुदा के अलावा किसी से ये मदद नहीं मांग सकता। अगर खुदा के अलावा किसी के लिए इंसान ये अक़ीदा रखे कि वो बगैर सोर्सेज़ के मेरी आवाज़ सुन रहा है, बगैर ज़रिए के मेरी आवाज़ सुन रहा है, तो ये शिरक बनेगा, क्योंकि बगैर ज़रिए की आवाज़ सुनना सिर्फ़ और सिर्फ़ खुदा का काम होता है, इंसान का काम नहीं होता ये। और यही जो विदाउट सोर्सेज़ वाली मदद है, इसी के बारे में कुरान सैकड़ों मरतबा कहता है, हर सफ़े पर ये बात मौजूद है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक खुदा से मदद मांगनी है, एक अल्लाह से मदद मांगनी है, एक अल्लाह के अलावा, एक खुदा के अलावा किसी के दर पर नहीं जाना, किसी से मदद नहीं मांगनी। ये जो विदाउट सोर्सेज़ वाली मदद है, ये वाली। दुनिया का बच्चा ये बात जानता है कि मुसलमान वही होता है जो सिर्फ एक खुदा से मदद मांगता है। और इस्लाम मज़हब की भी जितनी किताबें हैं, चाहे कुरान मजीद हो या हदीस हो, वहाँ पर कितनी दफ़ा ये चीज़ मौजूद है, कितनी दफ़ा आता है, एक बार नहीं सैकड़ों मरतबा आता है कि सिर्फ और सिर्फ एक खुदा से तुमने मदद मांगनी है। जो एक खुदा के अलावा किसी और से मदद मांगता है वो खुदा के साथ शिरक करता है, और वो मुशरिक है, काफिर है, वो मुसलमान नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद, इस बात को मानने के बावजूद, इस बात का पता होने के बावजूद, लाखों और करोड़ों अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले एक ऐसा फ़िरका है जो पाकिस्तान और इंडिया दोनों में पाया जाता है, और भी ममालिक में पाया जाता है, जो अपने आप को कहलवाते हैं मुसलमान हैं, खुदा को भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल को भी मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, और फिर भी इस सब के बावजूद भी वो लोग कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद एक ऐसा इंसान, जो खुद एक ऐसा इनकलाब लेकर आया था पूरी दुनिया में, वो इनकलाब ये था कि सिर्फ और सिर्फ एक खुदा से मदद मांगनी है, खुदा के अलावा किसी से मदद नहीं मांगनी। वो लोग कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा इंसान जो ये चीज़ बताता रहा, सारी ज़िंदगी बता कर गया कि सिर्फ एक खुदा से मदद मांगनी है। वो कहते हैं जो बंदा ये बात बता के गया वो खुद मुश्किलें दूर कर सकता है। और सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी यही अकीदा नहीं उनका, बल्कि कहते हैं कि जो लोग अल्लाह के नेक बंदे हैं वो भी मुश्किलें दूर कर सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि इन लोगों को आखिर हो क्या गया है कि मज़हब की किताब कुछ और कहती है, अपने आप को उस मज़हब का भी कहलवाना है, ईसाई भी कहलवाना है, मुसलमान भी कहलवाना है, हिंदू भी कहलवाना है, लेकिन उस मज़हब की किताब की फॉलो नहीं करना जिस मज़हब का इंसान अपने आप को कहलवाता है। इन सब को हुआ ये है कि इस दुनिया में शैतान नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, शैतान का भी इस दुनिया में कोई किरदार है, उसने भी कुछ किया है। शैतान का यही काम है कि मज़हब की किताबों को छोड़ दो, उसने सबक पढ़ाया हुआ है,
اور ایک باپ دادا سے جو چیز چلی آ رہی ہے وہی ٹھیک ہے۔ ہمارے باپ داداؤں میں سے کسی ایک کا دماغ بدل دیا شیطان نے، اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی ہے کہ خدا کے علاوہ اور بھی بہت سارے ایسے بندے ہیں، ایسے بت ہیں یا بندے ہیں، جو بھی کہہ لو کہ وہ بھی مشکل کشا ہیں، وہ بھی مشکلیں دور کر سکتے ہیں، اور پھر وہ لوگ راستے سے بھٹک گئے اور ان لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیے۔ کرتے گئے لوگ ان کو دیکھ کر ایسے کرتے گئے کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، کرتے کرتے کروڑوں سال گزر گئے، ہزاروں سال گزر گئے، کئی پتہ ہی نہیں ہے کہ کب سے شرک شروع ہو گیا ہے۔ آج جس بندے کو بھی کہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے عیسائی ہو یا پھر ہندو ہو، کہ تمہارے مذہب کی کتابیں کچھ اور کہتی ہیں اور تم لوگ کچھ اور کہتے ہو، تو ان کے پاس صرف ایک ہی دلیل ہے، ایک ہی پروف ہے کہ یہ سب کام ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں اور ہمارے باپ دادا جو ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتے۔